नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय में कहा गया है, संसार सर्पदष्टानाम रनानाम पाप कर्मणाम एकादशी उपवासेन सत्यम एव सुखम भवेत। अर्थात संसार रूपी सर्प से दंशित पापी मनुष्य जब एकादशी के उपवास का पालन करते हैं तो वे तुरंत सुखी हो जाते हैं। एकादशी तिथि परम भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी व्यक्ति उपवास करता है या इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। ऐसी ही परम मंगलकारी एकादशी तिथि है पापांकुशा एकादशी, जो प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। चातुर्मास के पवित्र समय में आने वाली ये एकादशी मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। ये इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख और समृद्धि प्रदान करती है और मृत्यु के बाद मनुष्य को आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करवाती है। मनुष्य अपने जीवन काल में हर क्षण पाप और पुण्य कर्म करता है और उन्हीं के फल स्वरूप सुख दुख भोगता है। जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाएं उसके पूर्व या वर्तमान जीवन के कर्मों का फल होती हैं। इस प्रकार जीवात्मा अनंत काल तक जन्म मृत्यु और पाप पुण्य के चक्र में घूमती रहती है। परंतु इस जीवन मृत्यु और पाप पुण्य के चक्र से सदा के लिए मुक्त कैसे हुआ जाए? उत्तर सरल है, परम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर। जब कोई जीवात्मा भगवान को समर्पित जीवन जीता है या उनकी सेवा में कार्य करता है तो वो कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण को समर्पित जीवन में एकादशी व्रत भी आता है। यही एक ऐसा व्रत है जो परम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अन्य अनेक व्रत भौतिक सुख सुविधाओं के लिए होते हैं, लेकिन एकादशी तिथि शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति और उनकी प्रसन्नता के लिए होती है। हाँ, इसके फलस्वरूप भौतिक सुख और समृद्धि मिलते हैं, लेकिन वे मुख्य लक्ष्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है भगवान की शुद्ध भक्तिमयी सेवा की याचना। पौराणिक कथा। हजारों वर्ष पूर्व की बात है। विंध्य पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। वो बड़ी निर्दयता से जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों की हत्या करता और कई बार उनके अंग काटकर उन्हें और अधिक पीड़ा भी देता। इस प्रकार अज्ञानता और पाप कर्मों से लिप्त उसका जीवन चल रहा था। यमराज ने भी उसके लिए नरक का स्थान निश्चित कर दिया था। संयोग से एक दिन उसे ये पता चला कि उसके कर्म पाप कर्म कहलाते हैं और मृत्यु के बाद उसे नरक में घोर कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये सुनते ही वो घबरा गया और भयभीत होकर सीधे ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। वो ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, आजीवन मैंने अत्यंत घोर पाप किए हैं, निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्या की है। अब मुझे ज्ञान हुआ है कि मैंने कितना पापमय जीवन जिया है। नरक की कल्पना से ही मैं भयभीत हूँ। कृपया मुझे इन पापों से मुक्त होने का मार्ग बताइए। शिकारी की आर्द्र प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, वत्स, तुम्हारे पाप कर्म निस्संदेह तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे, किंतु शास्त्रों में एक उपाय है, अश्विन मास में आने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत। तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करो और भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना करो। इससे तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर शिकारी के मन में आशा की किरण जगी। उसने बताए गए नियम अनुसार श्रद्धापूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप वो अपने सभी पापों से मुक्त हुआ और मृत्यु के अंत में उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति हुई। इस एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से मनुष्य को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है, और यदि ये नाम उच्चारण एकादशी के दिन किया जाए तो उसे कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। 100 अश्वमेध यज्ञों और 100 राजसूय यज्ञों से जो पुण्य फल मिलता है, उसका 16वां भाग भी पापांकुशा एकादशी के पुण्य के बराबर नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है, रात्रि में जागरण कर कृष्ण कथा कीर्तन और सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु के परमधाम की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं,
उसके माता की ओर से 10 पीढ़ियां, पिता की ओर से 10 पीढ़ियां और पत्नी की ओर से 10 पीढ़ियां उद्धार प्राप्त करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या आयु का हो, यदि निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करता है तो वो समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। विशेषकर इस दिन जो दरिद्र है उसे अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। हमारे मित्र सुदामा निर्धन थे, फिर भी उन्होंने भगवान को तांडुल भेंट किए। दान देने का अर्थ है देने की इच्छा। एक चावल का दाना भी दान बन सकता है। जो धनी है उसे ये समझना चाहिए कि उसकी समृद्धि पूर्व जन्मों के पुण्य और बड़ों के आशीर्वाद का फल है, अतः उसे समाज कल्याण में उपयोग करना चाहिए। तो ये थी आज की एकादशी कथा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी शिक्षा अवश्य साझा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आइए चातुर्मास के इस पवित्र समय में पापांकुशा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करें और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करें। हरे कृष्णा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।